दोस्तों आज के ज़माने में मोबाइल के बगैर जीवन जीने की कल्पना कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। ना सिर्फ रोज़मर्रा के जीवन में करने वाले काम बल्कि व्यावसायिक और रोज़गार के दृष्टिकोण से भी वे मोबाइल के बिना कोई भी काम कर पाना अब संभव नहीं लगता है। ऐसे में मोबाइल के बहुत सारे ऐसे फीचर्स और मोबाइल के बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस और बहुत सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसके नतीजे के बारे में हम पूरी तरीके से जानकारी नहीं रखते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि कई बारी जाने-अनजाने में लोगों को बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई सारे ऐसे फीचर्स हैं मोबाइल के अंदर में जिसके इस्तेमाल से पहले लोगों को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है और लोग जाने-अनजाने में उसका इस्तेमाल कर बैठते हैं और उसका नतीजा जो होता है वो कई बार लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मोबाइल के एक ऐसे ही फीचर के बारे में जिसका इस्तेमाल 100 में से 99 लोग बखूबी करते हैं, हर रोज़ करते हैं और कई बार करते हैं। लेकिन इसके बाद होने वाले नतीजे के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है और ना ही कभी किसी ने इसके बारे में बात करने की जरूरत समझी है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोबाइल के अंदर मिलने वाला फीचर्स कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में। अगर आज के जमाने में मैं अगर किसी से पूछूं कि क्या आपने मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग की फीचर का इस्तेमाल करते हैं तो ये सवाल काफी बेतुका लगेगा, क्योंकि लगभग लगभग हर व्यक्ति अपने फोन के अंदर में कॉल रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज का इस्तेमाल करता है। हालांकि बहुत सारी ऐसी मोबाइल बनाने वाली कंपनी है जिनके मोबाइल फोन के अंदर में यह फीचर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि मेरे मोबाइल के अंदर में ये कॉल रिकॉर्डिंग की फीचर नहीं है, क्योंकि इस कॉल रिकॉर्डिंग की फीचर को लोग अपने लिए काफी सुविधाजनक समझते हैं। एप्पल एक बहुत बड़ी फोन निर्माता कंपनी, उसके आईफोन के अंदर में भी आपको कॉल रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे एंड्रॉयड फोन्स डेवलप हो रहे हैं, जैसे जैसे मोबाइल का इस्तेमाल लोगों के अंदर बढ़ रहा है, हर दिन मोबाइल बनाने वाली कंपनियां अपने कॉल्स के फीचर्स में, अपने मोबाइल के फीचर्स में तब्दीली भी करते आती है। आपने देखा होगा कि पहले कॉल रिकॉर्डिंग की जो फैसिलिटीज थी वो ऑटोमेटिक नहीं थी। उसके बाद एक ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग की फीचर आई, जिसके अंदर आप किसी को कॉल लगाने के बाद में कॉल उसकी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होकर के आपके फोन के अंदर सेव हो जाती थी, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता था। इसके बाद फिर फोन कंपनी ने अपने इस नियम के अंदर में, अपने इस फीचर्स के अंदर में एक तब्दीली की और उसके बाद एक आवाज आने लगी। जब भी हम किसी को कॉल पे बात करते हैं, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती तो उसके पहले एक बीप के बाद में एक आवाज आती थी कि योर कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड, ताकि सामने वाले को ये पता चल जाए कि उसकी कॉल जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। हालांकि जब ये फीचर लोगों के फोन के अंदर में आया तो बहुत सारे यूजर्स इससे नाखुश भी थे, कि उनको ऐसा लगता था कि इससे सामने वाले को जो है पता चल जा रहा है कि उसकी कॉल्स रिकॉर्ड हो रही है, और कई बार लोग नहीं चाहते थे कि वो उनकी कॉल्स को उनको बता करके रिकॉर्ड करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब एक बहुत बड़ा फैसला इस फीचर्स के इस्तेमाल करने के बाद में आया है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि कॉल रिकॉर्डिंग करना अब एक गैर कानूनी अपराध है भारत सरकार के नजर के अंदर। अगर आप किसी के कॉल्स को रिकॉर्ड करते हैं, अगर आप किसी के साथ फोन पे हुई बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा जुर्म कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आपको 2 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और बहुत ज्यादा गंभीर मामले में आपके ऊपर ये दोनों सजाएं लागू करने का प्रावधान भी सरकार और कोर्ट रख सकती है। दरअसल मामला ये हुआ कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के हवाले से एक फैसला सामने आया है, जिसमें एक दंपति के केस के मामले में सुनवाई करते हुए ये जजमेंट दिया गया है कि किसी के कॉल को उसको बताए बिना रिकॉर्ड करना उसके राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, उसके निजता का उल्लंघन है, और ऐसा करना कानून के नजर में एक गैर कानूनी गतिविधि मानी जाएगी। तो आप किसी की कॉल्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने अपने सुनवाई में ये भी कहा कि अगर आप किसी के कॉल को रिकॉर्ड करते हैं, उसको बताते नहीं हैं, और उसके कॉल की रिकॉर्डिंग को अगर आप शेयर करते हैं, किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति को सुनाते हैं, तो यह एक आपराधिक गतिविधि मानी जाएगी। यहां तक कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी के कॉल रिकॉर्डिंग को उसको बिना बताए हुए रिकॉर्ड करने के बाद अगर आप उसको सबूत के तौर पर लेकर के आते हैं, तो उसे एक वैलिड एविडेंस नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने इस मामले को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, और ये सुनवाई जो है वो सबके ऊपर लागू करते हुए जो है कोर्ट ने अपना बयान जो है वो इसके अंदर में दे दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके फोन के अंदर में कॉल रिकॉर्डिंग की फीचर्स हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके अंदर में कॉल रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली होने की फीचर्स हैं, उन लोगों को सतर्क होने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप किसी के कॉल्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को आगे चल करके शेयर करने वाले हैं, किसी को सुनाने वाले हैं, या किसी भी और तरीके से इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आप उस कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान
कॉल पे ही आप बता दीजिए कि मैं आपकी कॉल्स को रिकॉर्ड कर रहा हूं और हो सकता है कि मैं इसको आगे जो है वो इस्तेमाल करूं। अगर आप ऐसा बताने के बाद में अगर आप ये चीजें करते हैं तो फिर इसको एक आपराधिक गतिविधि के दायरे में नहीं रखा जाएगा। या फिर अगर आप किसी के कॉल्स को रिकॉर्ड तो करते हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली फीचर है फोन के अंदर में, आप नहीं चाहते हुए भी वो कॉल रिकॉर्ड हो जाती है। हालांकि फोन के अंदर में ये फीचर्स दिया हुआ है कि आप चाहें तो कॉल रिकॉर्डिंग के फीचर को बंद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी की कॉल्स आपके फोन में रिकॉर्ड हो रखी है तो हो सके तो उसका इस्तेमाल करने से बचें, उसको सार्वजनिक करने से बचें, उसको लोगों को सुनाने, लोगों को बताने से बचें। क्योंकि कई बार ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग होती है जिसके अंदर काफी प्राइवेसी वाली बातें होती हैं, पति पत्नी के बीच की बातें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच की बातें या पारिवारिक बातें जो होती हैं वो कॉल्स के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। और अगर इसको आप सार्वजनिक करना चाहते हैं तो पहले आपको उस व्यक्ति को सूचित करना होगा, उसके बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं। यहां तक कि अगर किसी दो व्यक्ति के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग को अगर आप तीसरा व्यक्ति अगर जो है अगर सार्वजनिक करता है तो ये भी एक बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में अब रखा जाने वाला है। तो ऐसे में आप सतर्कता के तौर पे ये कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि कॉल रिकॉर्डिंग की आपको जरूरत महसूस नहीं हो रही है तो आप इस फीचर को फोन के सेटिंग्स के अंदर में जाकर के बंद कर सकते हैं, जिससे कि किसी भी कॉल को आपको रिकॉर्ड करने की ना जरूरत महसूस होगी और ना ही कोई रिकॉर्डिंग आपके फोन में सेव होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको कॉल रिकॉर्डिंग के फीचर का इस्तेमाल करना है तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सार्वजनिक करने से बचिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस रिकॉर्डिंग को आप सार्वजनिक करने वाले हैं या कर सकते हैं या करने की जरूरत पड़ सकती है तो बेहतर ये होगा कि जिससे आपकी बातचीत हो रही है उस व्यक्ति को पहले ही बता दें कि मैं आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये सारी रिकॉर्डिंग जो मेरे फोन में सेव हो रही है, ताकि आने वाले वक्त में उल्टा आपके ऊपर किसी भी तरीके का गंभीर मामला जो है वो ना बन सके। इससे आप पूरी तरीके से बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे ताकि जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने एंड्रॉयड फोन्स के अंदर और तमाम मोबाइल फोन्स के अंदर में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग की फीचर का बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग इसको अब सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे और जाने अनजाने में करने वाले इस बहुत बड़े भूल से बचेंगे और कानून के दायरे में आकर के एक आपराधिक गतिविधि से बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आएगी। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जिसको शायद इसकी जरूरत महसूस हो रही होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।